दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कुछ विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखकर जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के अंतर्गत विविध प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम भारत के पड़ोसी देशों, विभिन्न देशों की राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषद, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय तिथियां व दिवस, इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जेआईसी प्रवक्ता जीएस के विविध प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला सेट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है म्यांमार से सीमा नहीं बनाने वाला राज्य जो है वो है मेघालय। ऑप्शन बी आपका सही है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है, जबकि मेघालय की सीमा ये बांग्लादेश से मिलती है। तो देखिए मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, न कि म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की जल और स्थल दोनों सीमाओं से संबद्ध पड़ोसी देशों में से कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार। तो सही उत्तर है श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका केवल जलीय सीमा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये तीनों देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार भारत के साथ जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाओं को साझा करते हैं। तो देखिए ये एक नए प्रकार का प्रश्न है। अगर इसमें मालदीव भी रहता तो मालदीव भी दोस्तों जलीय सीमा बनाता है भारत से, स्थलीय सीमा नहीं, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार ये जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं भारत से। अगला प्रश्न है भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो उत्तर है असम। देखिए भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों में सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है, असम की। तो याद रखिए भूटान से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य असम है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्यों जिलों में कौन कौन से जिले हैं, 7 जिले हैं। देखिए इनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत शामिल हैं। इसमें देखिए सीतापुर शामिल नहीं है। तो नेपाल के साथ यानी नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले, 7 जिले सीमा साझा करते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, इनमें सीतापुर ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जाम्बिया की मुद्रा क्वाचा सही सुमेलित है। मोरक्को की दिरहम ये भी सही सुमेलित है। किर्गिस्तान की सोम सही सुमेलित है। उत्तर कोरिया का बहत दिया गया है, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बहत मुद्रा ये थाईलैंड की मुद्रा है। उत्तर कोरिया की मुद्रा आप जानते हैं वान है। उत्तर कोरिया की मुद्रा वान है, बहत थाईलैंड की मुद्रा है। और जाम्बिया की मुद्रा क्वाचा है, मोरक्को की दिरहम और किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है। पेसो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश की मुद्रा को पेसो कहते हैं, बांग्लादेश, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर या तुर्की। तो सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस की मुद्रा को पेसो कहा जाता है, इसकी राजधानी मनीला है। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। पूर्वी तिमोर की मुद्रा अमेरिकी डॉलर और तुर्की की मुद्रा आप जानते हैं लीरा है। अगला प्रश्न है किस देश का पुराना नाम रोडेशिया था। तो जाम्बिया का पुराना नाम दोस्तों देखिए, जाम्बिया का पुराना नाम नॉर्थ रोडेशिया और नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, ईरान का पुराना नाम पर्सिया था। लेकिन जाम्बिया दोस्तों, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, देखिए नॉर्थ रोडेशिया ये जाम्बिया को और साउथ रोडेशिया ये जिम्बाब्वे को कहा जाता था। तो पुराना नाम जाम्बिया का पुराना नाम रोडेशिया था, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड और ईरान का पुराना नाम पर्शिया था।
अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन है आपके, देखिए, ऑकलैंड, नेपियर, क्राइस्ट चर्च या वेलिंगटन। तो सही उत्तर है वेलिंगटन। दोस्तों, न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित देश है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड मुख्यतः एक पहाड़ी देश है। इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। नेपियर, क्राइस्ट चर्च और ऑकलैंड ये न्यूजीलैंड के प्रमुख शहरों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देश और उनकी राजधानियां दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जमैका की हैमिल्टन दे रहे हैं। दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन। किंगस्टन जो है जमैका की राजधानी है, हैमिल्टन नहीं। हैमिल्टन किसकी राजधानी है? बरमूडा की। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है। बाहामास की नसाउ, हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस और कोस्टा रिका की सेंट जोन्स है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा जमैका की राजधानी हैमिल्टन दिया है, ये सही सुमेलित नहीं है। हैमिल्टन दोस्तों बरमूडा की राजधानी है, जबकि जमैका की राजधानी किंगस्टन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओशिनियाई देश नहीं है? ऑप्शन देखिए, अंडोरा, फिजी, टोंगा या न्यूजीलैंड। तो सही उत्तर है अंडोरा। अंडोरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी अंडोरा लाविले और मुद्रा इसकी फ्रैंक और पसेटा है। फिजी, टोंगा और न्यूजीलैंड ओशिनियाई देश हैं, जिनकी राजधानियाँ, फिजी की राजधानी सुबा और न्यूजीलैंड देखिए टोंगा की राजधानी डकोअलाफा और न्यूजीलैंड की राजधानी आप जानते हैं वेलिंगटन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको देश और उनकी राजधानी और मुद्राओं का सुमेलन देखना है। बहरीन की राजधानी पनामा और मुद्रा दिनार है। गिनी की राजधानी कोनाक्रे और मुद्रा फ्रैंक है। जॉर्जिया की तिराना और लेक ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी और मुद्रा लारी है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और मुद्रा लेवा है। तो देखिए, जिसमें ए, बी और डी सही सुमेलित हैं। जॉर्जिया की राजधानी दोस्तों इसमें दिया है तिराना और मुद्रा लेक, ये सही सुमेलित नहीं है। जॉर्जिया एक दक्षिण अमेरिकी देश है, जिसकी राजधानी तिबिलिसी और मुद्रा लारी है। तो अल्बानिया की राजधानी तिराना है और मुद्रा लेक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है। सही उत्तर है अबू धाबी। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात जिसको शार्ट में यूएई कहा जाता है, ये फारस की खाड़ी से संलग्न एक प्रायद्वीपीय देश है, जो 7 अमीरातों से मिलकर बना है। इन 7 अमीरातों में अजमान, दुबई, फुजैराह, रस अल खैमा, शारजाह, अल कवैन और अबू धाबी। ये अबू धाबी यहाँ का सबसे बड़ा अमीरात है। तो याद कर लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें देश और उसकी मुद्राएं दिया गया है। भारत की मुद्रा रुपया है, सही है। पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया है, सही है। और श्रीलंका की मुद्रा रुपया है और इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपया नहीं रुपया दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। रुपया जो है ये इंडोनेशिया की मुद्रा को कहा जाता है रुपया। मालदीव को मुद्रा को रुपया, देखिए रुपया जो है ये इंडोनेशिया की मुद्रा है और रुपया जो है ये मालदीव की मुद्रा है। आर्मेनिया और रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। तो देखिए, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका की मुद्रा को रुपया, इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपया और मालदीव की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, जबकि रूबल आर्मेनिया और रूस की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो नहीं कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है क्यूबा, चिली, कोलंबिया और बेलारूस। तो सही उत्तर है दोस्तों क्यूबा, चिली, कोलंबिया तथा मैक्सिको की मुद्रा को पीसो कहा जाता है, जबकि बेलारूस, लाटविया, आर्मेनिया और रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। तो सही उत्तर बेलारूस की मुद्रा पीसो नहीं बल्कि रूबल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है आपके सोमालिया, सेनेगल, सूडान और सेशेल्स। तो सही उत्तर है सेशेल्स। सेशेल्स की राजधानी दोस्तों विक्टोरिया है और यहाँ की मुद्रा को रुपया कहा जाता है।
सोमालिया की मुद्रा को शिलिंग कहा जाता है, सूडान की मुद्रा को पाउंड और सेनेगल की मुद्रा को फ्रैंक कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। तो सही उत्तर है सेशेल्स की मुद्रा को भी रुपया कहा जाता है और इसकी राजधानी विक्टोरिया है। अब आइए देखते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न को। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सही उत्तर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। दोस्तों ऐसे राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, इसलिए राज्यों की संख्या अब हमारी 28 हो गई है और 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक यूटी कर दिया गया है, इसलिए जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या भी 8 ही रह गई है, 9 नहीं हुई है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में वर्तमान में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद दे रहा है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी 947 किलोमीटर है। आंध्र की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है, आप जानते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, जबकि दूसरे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दादरा और नगर हवेली। तो सही उत्तर है लद्दाख। देखिए दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर अगर जो भारत के राज्यों की बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दोस्तों हो जाएगा लद्दाख और क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 2 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। अंडमान और निकोबार उसके बाद दिल्ली का स्थान आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया है। पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पर लद्दाख है सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप भारत में सबसे छोटा यानी कि 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर, पुडुचेरी का 490 वर्ग किलोमीटर और चंडीगढ़ का 114 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है आपको बताना है। तो सही उत्तर है 8 राज्य। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें 8 राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, यानी सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो देखिए हापुड़। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। ऑप्शन है कपड़ा, चीनी, चावल और इस्पात बेलनी। तो सही उत्तर है चीनी मिलें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नियोजित जनसंख्या कपड़ा क्षेत्र में है, लेकिन मिलों की दृष्टि से सर्वाधिक नियोजित मिलों की संख्या चीनी क्षेत्र में है। यद्यपि सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन हथकरघों के माध्यम से होता है, जिसे मिलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से किस चीज़ का उत्पादक है आपको बताना है। ऑप्शन है गुड़, शहद, शुद्ध देसी घी या हींग। तो सही उत्तर है शुद्ध देसी घी। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए प्रत्येक जिले के उद्योगों की पहचान अलग अलग उद्यम से की है। इसके लिए एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP योजना शुरू की गई है और औरैया जिला
मुख्य रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। अयोध्या जो कि पूर्व में फैजाबाद था, ये गुड़ का प्रमुख रूप से उत्पादन है। हाथरस जो है हींग का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो सही उत्तर है 1945 में। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था, जो वर्ष 1946 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी और मेरठ। तो सही उत्तर है लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी। उत्तर प्रदेश को 1836 से 1876 तक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1877 से 1901 तक उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत के नाम से, और 1857 की क्रांति तक यहाँ की राजधानी आगरा थी। 1902 से उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाने लगा 1936 तक, और 1858 से 1920 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद जो कि वर्तमान प्रयागराज है वो रही थी। 24 जनवरी 1950 को वर्तमान उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1921 से अब तक इसकी राजधानी लखनऊ है, और इस प्रकार लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रहा। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है राजस्थान। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये राजस्थान की सीमा इससे नहीं मिलती है। अब आइए देखते हैं भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषदों से संबंधित महत्वपूर्ण विविध प्रकार के प्रश्न। देखिए, भारतीय संसद के अंगों में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सही उत्तर है भारतीय संसद के अंगों में दोस्तों उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक उतनी ही सीटें किस राज्य में हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जाननी होंगी। झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3-3 सीटें हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटें झारखंड राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो याद कर लीजिए, जो वर्ष है 1921 में भारतीय संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी। यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर ने तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा सीटों की संख्या में निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और त्रिपुरा। दोस्तों लद्दाख, चंडीगढ़ और अंडमान द्वीप समूह में लोकसभा की सीटों की संख्या 1-1 है। लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1-1 लोकसभा सीटें हैं, जबकि त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं। तो त्रिपुरा इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कहाँ से सांसद चुने गए हैं? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। तो सही उत्तर है कोटा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिड़ला हैं, ये कोटा से लोकसभा चुनाव जीतकर सदस्य बने हैं। और आप जानते हैं राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कितने से अधिक नहीं होगी? तो सही उत्तर है 1/3। देखिए, अनुच्छेद 169 के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के गठन और इसके समाप्ति का प्रावधान है, और किसी राज्य के विधान परिषद की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या किस राज्य या संघ राज्य में है? ऑप्शन देखिए, पुडुचेरी, दिल्ली, सिक्किम और गोवा। तो सही उत्तर है पुडुचेरी। दोस्तों संघ शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में विधानसभा का प्रावधान है। यहाँ पर विधानसभा की 30 सीटें हैं, दिल्ली में 70, सिक्किम में 32 और गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। तो सबसे कम विधानसभा सीटें पुडुचेरी में हैं आपके।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विधानसभा सीटों की संख्या में कौन एक भिन्न है? देखिए, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम। तो सही उत्तर है नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। देखिए, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में यहाँ पर जो दोस्तों नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में 40-40 विधानसभा सीटें हैं। जबकि देखिए, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में 60-60 सीटें हैं आपका। और जबकि मिजोरम में क्या है, मिजोरम में केवल 40 सीटें विधानसभा की हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है? तो सही उत्तर है श्री चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। 3 बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे चंद्रभानु गुप्ता। अगला प्रश्न आते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सर्वप्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ या आगरा। तो आपको बताना है विधान परिषद, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सर्वप्रथम बैठक तो 5 जनवरी 1887 को उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की प्रथम विधान परिषद का स्वरूप सामने आया। और इसकी पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को थार्नहिल मेमोरियल हॉल, वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित है, इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर है 15 अगस्त 1949 को। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के द्वारा 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर के बाद 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना सबसे पहले 15 अगस्त 1949 को की गई थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में देखिए, पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तिथि कब है? तो सही उत्तर है 29 जून। दोस्तों, प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 22 अप्रैल को आप जानते हैं पृथ्वी दिवस, और 3 मार्च को बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 12 अगस्त को। देखिए, 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अगस्त। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 19 नवंबर, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है आपको बताना है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, ये आपका सही है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, दोस्तों विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस जो है ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखिए, ये दिसंबर की तिथियां हैं 4, 14 और 10 गलत है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि सही सुमेलित विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस या अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व खुशहाली दिवस, 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है भारत में। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा दशक घोषित किया गया है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2021 से 2030 तक सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, 2021 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक
संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा? देखिए, विश्व श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 8 मई को नहीं बल्कि ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, 8 मई को नहीं। अगला प्रश्न है, विश्व के संगठन और उनके मुख्यालयों से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जिनेवा है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। नाटो का मुख्यालय लुसाने है, ये भी नहीं सुमेलित है। यूरोपियन संसद का मुख्यालय दोस्तों ये प्रशासनिक कार्यालय लग्जमबर्ग है, ये आपका सही सुमेलित है। यूनिसेफ का मुख्यालय वियना है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, यूरोपियन संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस और प्रशासनिक कार्यालय लग्जमबर्ग में है। यूनिसेफ का मुख्यालय आप जानते हैं न्यूयॉर्क में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, जिनेवा में नहीं। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना का संगठन है। तो ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। सही उत्तर है शंघाई में। दोस्तों, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है, जबकि बीजिंग में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना की गई है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आप जानते हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पेरिस में। देखिए, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसका मुख्यालय आपका जिनेवा शहर में स्थित है। WMO इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1967 ये सही नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन संघ 1985 सही है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 1975 ये भी सही है। राष्ट्रमंडल संगठन 1926 ये भी सही है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला है जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1967 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। दोस्तों, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के रूप में परिवर्तित किया गया। तो ये है 1961 न कि 1967। दोस्तों, आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का पहले महासचिव कौन थे? तो आप जानते हैं त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। ये नॉर्वे के रहने वाले थे। इनका कार्यकाल 1946 से 1952 था और वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं वो हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय या एशिया की पहली महिला थी। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और 1953 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो नाटो एक सैनिक संगठन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को सोवियत संघ के बढ़ते प्रसार को रोकने के उद्देश्य से किया गया था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उत्तर है अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। और शर्की शासन के काल में जौनपुर में अनेक भव्य भवनों, मस्जिदों और मकबरों का निर्माण हुआ था। फिरोज शाह ने 1393 में अटाला मस्जिद की नींव डाली थी, लेकिन इस मस्जिद को 1408 में इब्राहिम शाह ने पूर्ण करवाया था।
अगला प्रश्न है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास उत्खनन द्वारा कर निकाला गया है, जो कि कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों मथुरा में। कंकाली टीला उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है और 1888 से 91 के मध्य हुई खुदाई में यहाँ से प्रसिद्ध जैन स्तूप प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर है कंकाली टीला मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है मिर्जापुर। आदिम पुरुषों द्वारा चाक या गहरे लाल रंग से बने पाषाण युगीन चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के साथ ही विंध्य पर्वतमाला की गुफाओं में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये 60 फीट ऊंचा एक दरवाजा है जिसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 से 1760 में करवाया था। अवध के वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इखलास खां का रोजा यानी इखलास खां का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। मेरठ, सहारनपुर, झांसी या बदायूं? तो सही उत्तर है इखलास खां का मकबरा बदायूं में स्थित है। तो ये था आज का दोस्तों विविध प्रकार के जीके जीएस जो यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ ही ये यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।